शंकु। शंकु माने कि कोण। कोण का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोण का वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब यहां पर जो आर है वो 2 बार आती है, ठीक है, और एच 1 बार आता है। और आर मतलब कि रेडियस, रेडियस में 10% की कमी हुई है और हाइट में 40% की वृद्धि हुई है। तो कहता है कि आयतन यानी कि वॉल्यूम में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, इसको दो तरीके से करेंगे इस सवाल को। मान लेते हैं कि कोण का वॉल्यूम अभी है 100 है वो, ठीक है, रेडियस में कोई कमी नहीं की और हाइट में कोई वृद्धि नहीं की, तो उससे पहले इसका वॉल्यूम है 100%। ठीक है, अब रेडियस में 10% की इसने कमी कर दी। 10% की कमी का मतलब होता है 90/100। ठीक है, 2 बार रेडियस आता है तो 2 बार हम इसमें कमी कर लेंगे। ठीक है, और हाइट में 40% की वृद्धि कर दी, तो 40% की वृद्धि का मतलब होता है 140/100। अब ये जो वॉल्यूम आएगा, ठीक है, अब ये जो पहले वॉल्यूम इतना था, रेडियस में 10% की कमी की और हाइट में 40% की वृद्धि कर दी। अब देखते हैं कि ये वॉल्यूम कितना आता है, फिर हम डिफरेंस करके ये पता लगा लेंगे कि वॉल्यूम में कितने परसेंट जो है परिवर्तन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 100 से ये 100 काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 20 से काट दिया और ये 5 आ गया। ठीक है, ये होता है 81 गुणा 7/5। 81 सत्ते होता है 567 और 5 यहाँ पर। जब हम भाग करते हैं तो हमें मिलता है 1 1 और 3.4, ये हमें मिल जाता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कितना डिफरेंस है यहाँ पर 100 में और इसमें कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस है इतना। ठीक है, 13.4। 13.4 जो है प्रतिशत उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर ये 100 से ज़्यादा आता है ये आंसर, अगर ये आंसर 100 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब कि परिवर्तन जो हुआ है वो वृद्धि हुई है, मतलब कि आयतन बढ़ गया। अगर ये 100 से कम आता है ऐसे करके तो इसका मतलब आयतन कम हुआ है। तो मतलब कि अब यहाँ हमें पता लग गया कि 13.4% जो है आयतन में वृद्धि हुई है, या फिर ये कहो कि 13.4% का परिवर्तन हुआ है। इस सवाल को हम एक्स वाई से भी करेंगे। ठीक है, एक्स वाई में हम 2 बार रेडियस ले लेंगे, फिर उसको सोल्व करके जो बचता है फिर उसके साथ एक्स वाई करेंगे, जो हमारे पास एच बच जाएगा ना हाइट, फिर उसके साथ हम एक्स वाई रूल लगा लेंगे। पहले दोनों रेडियस ले लेते हैं। 10% की जो कमी हुई है यहाँ पर डायरेक्ट परसेंट की वैल्यू लिखते हैं, और कमी होती है तो माइनस, वृद्धि होती है तो प्लस। अब इन दोनों को गुणा करके हम लिखते हैं यहाँ और बटे में 100 करते हैं। ये एक्स वाई रूल है, पिछली वीडियोज में मैंने बताया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाता है -20 और एक -19। ठीक है, ये आ गया जब हम रेडियस को सोल्व कर लेते हैं। अब जो है हाइट में 40% की वृद्धि हुई थी तो इसको x मान लेते हैं और 40 को y मान के फिर से एक्स वाई रूल लगा लेंगे। 40% की वृद्धि हुई थी इसलिए यहाँ प्लस का निशान। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करते हैं तो माइनस का निशान आएगा और 40 गुणा 19/100। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ हमें मिल जाता है 21 -2 और 5, 38 हो गया। 38/5, जब हम 38 को 5 से भाग करते हैं तो हमें मिलता है 7.6। ठीक है, 21 में से जब 7.6 को घटाएंगे तो 14 और फिर 6 घटाएंगे तो 13.4। अगर ये यहाँ पर प्लस आता है तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये परिवर्तन हुआ है वॉल्यूम में। ठीक है, और ये जो परिवर्तन है ये वृद्धि होगी कि कमी होगी वो इसके निशान से पता लग जाएगा। अगर यहाँ माइनस आएगा तो कमी हो रही है, अगर प्लस आ रहा है तो वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट,
किसी शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितने गुना हो जाएगा। देखिए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को 2 गुना कर दिया। अब हमें पता है कि जो त्रिज्या है मतलब रेडियस 2 बार आती है और हाइट 1 बार आती है। फिर से वही करेंगे, 100 इसका वॉल्यूम था पहले, और रेडियस को भी 2 गुना कर दिया और हाइट को भी 2 गुना कर दिया। 2 गुना का मतलब 200 हो गया ना। 200% जो है 100%, जो 100% का मतलब 2 गुना होता है। ठीक है, 100%, या अगर हम यहाँ 100 लेते हैं और इसमें 100% बढ़ा देते हैं तो ये इसका 2 गुना ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, इसने पूछा है कि कितने गुना हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। यहाँ हमें मिलता है ये 800। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना हो गया, 8 गुना। हमारा आंसर आ गया। इसने पूछा था कि कितने गुना होगा पहले से। ये सब करने के बाद, पहले इतना था वॉल्यूम, ये सब करने के बाद अब वॉल्यूम इससे कितना गुना हो जाएगा, 800 गुना। अगर पूछता कि कितना परिवर्तन हुआ है या कितनी वृद्धि हुई है तो वृद्धि होती है 700%। ठीक है, 100 पर अगर 800 हो रहा है तो वो 700% हो जाता। ठीक है, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 1 है वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ हमने 100 माना था, यहाँ छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर वॉल्यूम 1 है, ठीक है, और सभी चीज को दुगुना कर दिया, इसको भी दुगुना, इसको भी दुगुना और इसको भी दुगुना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे भी जैसे ये हमने किया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद 8 मिलता है, ये इसका 8 गुना है। ठीक है, और अगर प्रतिशत की बात करें कि कितने परसेंट बढ़ा है तो इनका डिफरेंस आ गया 7, और पहले 1 था। परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, 700% हो जाएगा। ठीक है, कितने गुना हुआ है वो हमने यहाँ पर पता कर लिया। ठीक है, इसको हम एक्स वाई रूल से भी कर सकते हैं। एक्स वाई रूल से कैसे करेंगे, 2 गुना कर दिया, 2 गुना करने का मतलब होता है कि 100% बढ़ा दिया। पहले हम दोनों रेडियस को ले लेंगे, 100% मानकर बढ़ाया है तो यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया और ये हो गया 300। ठीक है, फिर अब हाइट को भी 100% बढ़ाया है, इसको फिर से एक्स वाई रूल लगा लेंगे। यहाँ पर ये आ गया 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 400 और 300, ये हो गया 700। एक्स वाई रूल से हमें डिफरेंस पता लगता है डायरेक्ट। ठीक है, मतलब कि इतनी वृद्धि हुई है, पहले जितना था उसमें इतनी वृद्धि हुई है। पहले था 100, अब वृद्धि हो गई है 700 की, तो ये हो गया 800। तो इसका ये कितना गुना हो गया, 8 गुना। ठीक है, ये सब करने के बाद रेडियस को और हाइट को दुगुना करने के बाद वॉल्यूम जो है 8 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, आधार की त्रिज्या को 2 गुना किया, ऊंचाई को कुछ भी नहीं किया, शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, शंकु का आयतन, कोण का वॉल्यूम उसको हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, रेडियस को क्या कर दिया, रेडियस को उसने 2 गुना कर दिया। 2 गुना का मतलब अगर 100 है तो उसको 200 कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, दोनों रेडियस हमने ले लिया, हाइट में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, तो हम हाइट को यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये पूछा है इसने। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, मान लेते हैं कि एक वॉल्यूम है और रेडियस जो है वो दुगुनी कर दी। ठीक है, रेडियस दुगुनी कर दी। अब आंसर आ गया इसको सोल्व करने के बाद 4। ठीक है, अब वो कहता है कि कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ है यहाँ पर 3 का, पहले 1 था, 3 का परिवर्तन हो गया, इसका प्रतिशत निकालेंगे, ये आ गया 300%। ठीक है, इसको हम एक्स वाई से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अब देखो यहाँ एक्स वाई में हमारे पास 2 ही चीजें होती हैं, एक्स और वाई, लेकिन यहाँ पर होती है 3, और सवाल में एच में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है तो हम इसको नहीं मानेंगे, तो हमारे पास ये 2 ही रहेगी जो कि दुगुनी की है। दुगुने करने का मतलब होता है कि 100% उसको
बढ़ा देना। 100% उसने बढ़ा दिया है, तो हमें यहाँ पर हाइट का कोई लेना देना नहीं है, हम रेडियस से इस सवाल को कर लेंगे। यहाँ आएगा जमा का निशान, 100 गुणा 100 बटे 100, एक्स वाई बटे 100 ऐसे करते हैं ना, तो ये आ गया 300। यहाँ पर जो है डायरेक्ट आंसर आता है कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। अगर ये प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब वृद्धि हुई है, अगर वृद्धि पूछी जाती है तो यह हमें साफ दिख रहा है कि वृद्धि ही हुई है, तो हम ऐसे सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एक घनाभ दे रखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। घनाभ आपको पता है क्या होता है? घनाभ ईंट के जैसा होता है, जैसे ईंट हो गई ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, उनका रेशियो दे रखा है। यदि लंबाई को 100% बढ़ा दिया मतलब कि दुगुना कर दिया, चौड़ाई और ऊंचाई को 200% तक बढ़ा दिया मतलब कि 3 गुना कर दिया। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि यहाँ वॉल्यूम को 1 मान लिया और रेडियस को दुगुना कर दिया और रेडियस को दुगुना कर दिया, ऐसे हमने उसको सोल्व किया था। इससे जस्ट पहले वाला सवाल था जो। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी चीज को 100% बढ़ाने का मतलब होता है उसको दुगुना करना, और किसी भी चीज को 200% बढ़ाने का मतलब होता है कि उसको 3 गुना करना। ठीक है, उसको 3 गुना करना। और यहाँ पर इनकी जो है ये साइड है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनका अनुपात दे रखा है। क्या आपको लगता है कि ये अनुपात इस सवाल में कहीं काम आएगा? अब तक जो हमने सवाल किए थे, क्या उनमें इनकी भुजाएं या रेडियस इनका कोई मान दे रखा था? नहीं था, उनके बगैर ही हमने सवाल को किया था। तो यहाँ पर इस अनुपात का कोई भी मतलब नहीं है। इस सवाल को हम करेंगे कि मान लेते हैं कि वॉल्यूम है फिलहाल 1, ठीक है, इसका घनाभ का घना मतलब कि क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 1। अब ये कहता है, और आपको इसका वॉल्यूम पता है ही, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये वॉल्यूम होता है। मतलब कि तीनों चीजें आती है वॉल्यूम में, जैसे यहाँ पर ये 3 बार आ रहा है, यहाँ भी 3 है, सेम बात है, कुछ भी अलग नहीं है। इसने क्या किया, लंबाई को 100% बढ़ा दिया। लंबाई को 100% बढ़ाने का मतलब कि दुगुना कर देना, दुगुना कर दिया। ठीक है, अब कहता है कि चौड़ाई और ऊंचाई को 200% बढ़ा दिया। 200% बढ़ाने का मतलब होता है 3 गुना करना। इसने इसको 3 गुना कर दिया। ठीक है, यहाँ पर चौड़ाई को भी और हाइट को, ऊंचाई को भी उसने 3 गुना कर दिया। पहले वॉल्यूम था हमारे पास ये, अब वॉल्यूम आ गया हमारे पास 18। ठीक है, 18 वॉल्यूम आ गया। इसने पूछा है कि घनाभ का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ गया, 17 बढ़ गया। ठीक है, कितना था, 1 था, 17 बढ़ गया, प्रतिशत निकालेंगे 1700%। ये 1700% जो है बढ़ गया। ठीक है, यहाँ हम इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इसको किसी कोई चाहता है कि इसको एक्स वाई रूल से करें तो वो एक्स वाई रूल से भी कर सकता है। देखिए, अगर जो है लंबाई में 100% बढ़ाया है और चौड़ाई में 200% बढ़ाया है और हाइट में भी 200% बढ़ाया है, एक बार इनके साथ एक्स वाई रूल लगा लेंगे, इसका जो आंसर आता है फिर इसके साथ एक्स वाई रूल लगा लेंगे, फिर आंसर हमारा आ जाएगा। वैसे तो ये छोटा है और टाइम भी इसमें कम लगता है, फिर भी मैं एक बार एक्स वाई रूल से और इसको करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हम परसेंट की वैल्यू रखते हैं, प्लस माइनस निशान इनके घटने बढ़ने पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो है सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं तो सारे निशान प्लस के आएंगे। यहाँ पर गुणा आएगा क्योंकि एक्स वाई रूल में यहाँ पर एक्स वाई को गुणा करते हैं। ये आ जाता है 100, 300 और ये आ गया 500। ठीक है, 500 आ गया। अब इसके साथ इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, फिर से एक्स वाई रूल लगा देते हैं।
काटेंगे तो यहाँ गया 2, इनको जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 700, और यहाँ 500 गुणा 2 हो गया 1000। ठीक है, ये आ गया 1700। यहाँ पर डायरेक्ट परसेंट की वैल्यू आती है, निशान से हमें पता लगता है कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। यहाँ प्लस आ गया तो इसका मतलब क्यूबॉइड के वॉल्यूम में यहाँ पर 1700% की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है।